गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, हमने एंटोनिम्स या फिर विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड, जो भी हम वर्ड्स कहते हैं उनको बनाने के 6 रूल स्टडी किए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपने वो सारे वर्ड्स लर्न भी कर लिए होंगे, या फिर नहीं किए हैं तो फिर भी आप डेली थोड़ा थोड़ा रूल बनाकर थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश करिए, तो आपको ये जल्दी से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा टफ नहीं है। उसमें सिर्फ आपको कुछ प्रीफिक्स ऐड करने हैं या फिर कुछ स्पेलिंग में चेंज करके, और जो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो 6 रूल्स देखे थे उसमें सिर्फ कुछ ही चेंज करके हम उसके एंटोनिम्स बना सकते थे। तो आज हम देखते हैं कि हमारा रूल नंबर 7 क्या है। देखते हैं रूल नंबर 7 में हम इर लगाकर या फिर IL ऐड करके या फिर IM ऐड करके और अपोजिट वर्ड्स बनाते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल RESPONSIBLE रिस्पॉन्सिबल। अगर हमें इस रिस्पॉन्सिबल वर्ड का एंटोनिम बनाना है तो फिर हम इसके आगे IR ऐड करेंगे, तो ये वर्ड बन जाएगा इररिस्पॉन्सिबल। तो ये हमारा एंटोनिम बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल। सिर्फ हमने इसके आगे IR ऐड किया है तो इसका अपोजिट बन गया है। अब नेक्स्ट वर्ड हम हमारा देखते हैं लीगल, LEGAL लीगल। तो इसके आगे हमें IL ऐड करना है, IL, उसके बाद ये पूरी स्पेलिंग इसके आगे हम ऐड कर देंगे, तो इसका जो अपोजिट वर्ड बनेगा वो है इनलीगल। देखते हैं फिर से, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा इररिस्पॉन्सिबल। IR ऐड किया है हमने इसके आगे। अब उसी तरह से नेक्स्ट वाला जो हम देखते हैं लीगल वर्ड है, लीगल का एंटोनिम्स होता है इल्लीगल। इसके आगे हमने IL ऐड किया है और पीछे जो स्पेलिंग है वो सेम है, तो आपको इसको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बिल्कुल चेंज होते हैं। जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी अपोजिट वर्ड आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आपने अपोजिट वर्ड्स लर्न भी किए होंगे बहुत सारे, तो उसमें जो मीनिंग होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से चेंज होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स भी होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं इसमें। CLEAN क्लीन, क्लीन का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है डर्टी, DIRTY डर्टी। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं हम EARLY अर्ली, अर्ली का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है लेट। अब आपकी बुक में बहुत सारे अपोजिट वर्ड दे रखे हैं जो आपके आगे जो चैप्टर्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे वर्ड भी हम देख लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और लर्न हो जाए। अब देखते हैं आपकी बुक में कौन कौन से हैं ऑपोजिट वर्ड्स जो हमको सीखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। डेली थोड़े थोड़े 5 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, जैसा भी आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, आप उनको थोड़ा थोड़ा लिख के लर्न करने की प्रैक्टिस कीजिए। FORGET फॉरगेट, फॉरगेट का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होगा रिमेंबर, REMEMBER। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना एंड रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूज़, यूज़ का हमने पहले पढ़ लिया है। यूज़ का अपोजिट वर्ड आई थिंक आपको याद हो गया होगा, यूज़ का मिसयूज़। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री, VICTORY विक्ट्री मीन्स जीत, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा डिफीट, DEFEAT। विक्ट्री का मीन्स होता है जीत और डिफीट का मीन होता है हार। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं केपेबल, CAPABLE कैपेबल। कैपेबल का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है इनकेपेबल। जैसा कि हमने ऊपर रूल्स में देखा था कि इसमें भी
प्रीफिक्स ऐड करके और इसका ऑपोजिट हमने बनाया है कैपेबल का। इनकेपेबल सिर्फ आपको इन ऐड करके इसका ऑपोजिट वर्ड बनाना है। अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इजी। EASY, इजी। इजी का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिफिकल्ट। इजी मीन्स आसान, डिफिकल्ट मीन्स कठिन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ओल्ड, OLD, ओल्ड। यहाँ पर हम इसके दो मीनिंग्स देख सकते हैं, या तो आप ओल्ड का न्यू भी लिख सकते हैं, और एक अपोजिट वर्ड और आता है इसका, जैसे ओल्ड का मतलब पुराना होता है तो न्यू का मीन्स नया होता है। इसी तरह से ओल्ड का मीन्स बूढ़ा भी होता है, तो इसका यंग भी आप पब्लिक में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम हमारा वर्ड देखते हैं सेम, SAME, सेम। सेम का मतलब होता है समान, जबकि इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिफरेंट, DIFFERENT। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। अब हमारा नेक्स्ट हम वर्ड देखते हैं लॉयल, LOYAL। लॉयल का मीनिंग होता है वफादार, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो जैसे रूल के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे DIS लगाकर, और इसका अपोजिट वर्ड हम बनाएंगे डिसलॉयल। तो इसमें भी सिर्फ प्रीफिक्स ऐड करना है और उससे हमको इसका एंटोनिम बन जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड हम हमारा देखते हैं क्रूअल, CRUEL। क्रूअल, क्रूअल मीन्स क्रूर, और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा मर्सीफुल, दयावान। देखिए इस रो में हमने कितने अपोजिट वर्ड सीखे हैं। फॉरगेट का रिमेंबर, यूज का मिसयूज, विक्ट्री, डिफीट, कैपेबल, इनकैपेबल, इजी, डिफिकल्ट। ओल्ड का न्यू भी हो सकता है और यंग भी हो सकता है। सेम का डिफरेंट, लॉयल का डिसलॉयल, क्रूअल का मर्सीफुल। अब हम हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेनी, MANY, मेनी। इसका अपोजिट जो वर्ड होगा वो होगा फ्यू। मेनी का मीनिंग होता है बहुत, और फ्यू का मीनिंग होता है कुछ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लाइक, LIKE, लाइक। लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना, और इसके आगे हम डिस प्रीफिक्स ऐड करेंगे और इसका हो जाएगा वर्ड डिसलाइक, यानी नापसंद करना। अब नेक्स्ट वर्ड हम हमारा देखते हैं SAD, सैड। सैड मीन्स दुखी, और इसका जो एंटोनिम वर्ड बनेगा वो हो जाएगा हैप्पी, जिसका मीनिंग होता है खुश। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं गिव, GIVE, गिव मीन्स देना, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा TAKE, टेक। टेक का मीनिंग होता है लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं वरिड, WORRIED। वरिड मीन्स चिंता करना, चिंतित होना, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा केयर फ्री। केयर फ्री का मीनिंग होगा निश्चिंत। इसका होगा चिंतित और इसका होगा निश्चिंत। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं हम आफ्टर, AFTER। आफ्टर मीन्स बाद में, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा BEFORE, बिफोर। बिफोर मीन्स पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं MORNING, मॉर्निंग, और इसका अपोजिट वर्ड होगा इवनिंग, EVENING। मॉर्निंग का मीनिंग होता है सुबह, और इवनिंग का मतलब होता है शाम को। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं हम ओफन, OFTEN, ओफन, और इसका मीनिंग होता है प्रायः, और इसका अपोजिट वर्ड होगा सेल्डम, SELDOM, सेल्डम मीन्स कभी कभी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फॉल,
FALL फॉल, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा राइज। फॉल का मीनिंग होता है पतन और राइज का मीनिंग होता है उत्थान। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और हैं जिनको हम देख लेते हैं। स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड। स्टूपिड मीन्स मूर्ख, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। नेक्स्ट हमारा है LIGHT, लाइट मीन्स हल्का, NDA डार्क, डार्क मीन्स गहरा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड मीन्स भयभीत, एंड इसका जो होगा अपोजिट वर्ड वो होगा ब्रेव, BRAVE। ब्रेव का मीनिंग होता है बहादुर। नेक्स्ट हम देखते हैं EMPTY, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा FULL, फुल मीन्स भरा हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं LAST, लास्ट मीन्स अंतिम, और इसका जो एंटोनिम वर्ड होगा वो होगा FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स पहला। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी 6 रूल्स देखे थे, आज हमने 2 रूल्स और देखे। उसके अलावा आपकी जो लेसन के अंदर सारे अपोजिट वर्ड्स देखे वो हमने सारे रिवाइज कर लिए हैं, सारे देख लिए हैं। आप इन सारे वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखिए और अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.2, है ना। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक ये सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है ना। किसी में ऐड है, किसी में सब्ट्रैक्शन है। तो ये आप लोग घर पे रफ में प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे के सारे नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग रफ में भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मैं रीड कर रही हूँ, सुनिएगा। मिस्टर अजय वेंट टू अ मार्केट। अजय नाम का एक लड़का है, वो मार्केट गया। उसके पास पैसे कितने हैं? 525 रुपीज़, है ना। ही बॉट फिश, उसने फ़िश खरीदी 150 रुपीज़ की, और ऑयल खरीदा उसने 90 रुपीज़ का, एंड वेजिटेबल्स खरीदी 75 रुपीज़ की। तो आपको बताना है कि हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास टोटल कितना पैसा बच गया। लेके कितना गया था? 525 रुपीज़। खर्च कितना किया उसने? 150, 90 और 75 रुपीज़ उसने खर्च कर दिया। ऐसा क्वेश्चन हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। तो ये सेम वैसा ही है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपको बुक में से ही देखना है, ठीक है। कीजिए, देखिए। ही बॉट फिश, तो उसने फिश खरीदी। ही बॉट फिश, फिश खरीदी उसने 150 रुपीज़ की, ठीक है। ही बॉट ऑयल, अब उसने ऑयल खरीदा कितने का? 90 रुपीज़ का। देखिए इसको जमाना ऐसा है कि वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस के प्लेस पे टेंस की डिजिट आएगी, है ना। 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है तो स्पेस रहेगा। और फिर उसने खरीदा वेजिटेबल्स, तो ही बॉट वेजिटेबल्स। और अब उसने वेजिटेबल्स कितने रुपए का खरीदा? 75 रुपीज़ का। तो अब ये देखना है कि इसने टोटल खर्च कितना किया, है ना। पहले तो ये निकाल लेंगे उसने खर्च कितना किया, फिर उसके पास जितना टोटल अमाउंट था उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कीजिए 0 + 0 + 5 कितना हो जाएगा? 5। 9 + 5, 9 में 5 को ऐड कीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 + 7, 14 के बाद 7 काउंट कीजिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 का कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1, और कैरी कितना जाएगा? 2। 2 + 1 कितना हो गया? बाकी तो कुछ है नहीं, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो उसने खर्च कितना किया? 315 रुपीज़ खर्च किया है ना। तो अब उसके पास बचा कितना, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितना उसके पास बच रहा है। तो नाउ ही लेफ्ट मनी,
नाउ ही है ना, उसके पास टोटल कितनी मनी बच रही है वो लिखना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 525 में से 315 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो रफ में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 525 में से 315 को माइनस कीजिए, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 3 गया तो 2। तो उसके पास कितना पैसा बच रहा है, 210 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया 18 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या है, रीड कर रही हूँ, देखिएगा आप लोग। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस, एक फैक्ट्री 6849 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने बनाए 2014 में। ठीक है, 6574 हेलीकॉप्टर बनाए 2015 में। तो आपको बताना हाउ मैनी टोटल हेलीकॉप्टर डिड ही फैक्ट्री प्रोड्यूस इन अ 2 ईयर, 2 सालों में कितने हेलीकॉप्टर उन लोगों ने बनाए। ठीक है, एक फैक्ट्री ने। तो क्या करना है, इसमें टोटल करना है, तो ये आपको सेल्फ करना है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैम। 1543 पीपल्स अपीयर्ड इन अ एग्जामिनेशन, एक एग्ज़ाम है उसमें 1543 पीपल उपस्थित हुए, मतलब अपीयर हुए, है ना, कौन से 1 ईयर में। फिर है 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन अ सेम एग्ज़ाम। अब क्या बोला उसने कि वही उसी एग्ज़ाम में जब नेक्स्ट ईयर जब वापस वो एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर जो 1543 पीपल थे उससे ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा, 893 पीपल और आ गए। तो कितना, मतलब जो नेक्स्ट ईयर में था, तो दोनों ईयर मिला करके, जो सेकेंड ईयर था, है ना, दोनों ईयर मिला करके अब कितने बच्चे अपीयर हुए। तो क्या करना है इसके अंदर, जो फर्स्ट ईयर था 1543 और जो दूसरा ईयर था, है ना, सेम एग्ज़ाम का दूसरा ईयर, उसमें क्या बताया आपको, 893 पीपल को 1543 पीपल से ऐड करना पहले। तो वो क्या आएगा, सेकेंड ईयर का। तो अब आपको बताना है कि सेकेंड ईयर में कितने बच्चे एडमिट हुए। तो क्या करोगे, 1543 में प्लस कर देना 893 को। क्लियर, इजी है, आप लोग सेल्फ कर सकते हैं। तो इसको भी आपको अपनी सेल्फ नोटबुक में करना है। ठीक है, तो आज का मैंने होमवर्क दिया 19 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 21 क्वेश्चन सेम, सारे के सारे क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं। 21 को हम लोग छोड़ देते हैं, 22 में बता रही हूँ आप लोगों को। तो 22 एक और समझ लेते हैं हम लोग कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, वहाँ था सम ऑफ 2 नंबर था, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। अब डिफरेंस का मीनिंग क्या बताया मैंने, सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, अंतर का अपन दूसरा मीनिंग निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, दोनों का मतलब डिफरेंस पूछा है, अंतर कितना है, अंतर का मतलब सब्ट्रैक्ट ही होता है। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर दे रखा है 891, डिफरेंस दे रखा है 891। ठीक है, अब डिफरेंस तो दे दिया, तो हम लोगों को क्या दिया है, और साथ में द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द 1516, और तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना रहा। कैसे क्या करना है, मतलब इसमें देखो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट डिजिट को घटा दो तो आपका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को डिफरेंस दिया 891, लार्जेस्ट नंबर दे रखा है या ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा है 1561, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना। यहाँ मैं लिख देती हूँ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसमें से इसको घटा दूँ तो ये मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो यही नंबर नहीं पता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को यहीं रहने देंगे। क्या करो, इसमें से इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कीजिए कैसे करते हैं, 1561 है ना, इसमें से किसको घटाना है, 891 को, कीजिए सब्ट्रैक्ट।
0, 16 में से 9 गया तो घटाइए 7, ठीक है। यहाँ बन जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है। देख लीजिए फिर से, 1 में से 1 गया 0, यहाँ 6 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसने इसको बोरो दिया, 16 बना, 16 में से 9 घटाया। कैसे कर सकते हैं, 16 में से 9 को आप रफ में कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। 4 में से 8 फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो 14 बन जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, और ये बन जाएगा 0, तो 0 का 0 रह जाएगा। तो कैसे आ जाएगा हमारा 670। तो ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमको पता लगाना है कि ये हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। क्या करें, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आ जाएगा। तो 1561 में से 670 को सब्ट्रैक्ट करो, ये आना चाहिए हमारा। तो कैसे करेंगे, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 7 जाते हैं नहीं, तो कितना बचेगा, कितना हो गया 16, 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 9, यह हमारा हो गया 4, वही 14, 14 में से 6 गया तो 8, आ गया हमारा 891। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 बताया और 22 बताया है ना। तो आप लोगों को 19 और 20 होमवर्क में करना है, 22 भी होमवर्क में ही करना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी के सिमिलर क्वेश्चंस है। तो आज हम हमारा चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।